आदरणीय लाल सिंह जी और हम सब लोग मिलके और डीएनटी 32 जातियों के नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट में 53 जातियां हैं और राजस्थान की जो सूची है उसमें हमारी 32 जातियां हैं, उसमें 24 जातियां ओबीसी में हैं, 8 जातियां एसी में है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एसी वालों के लिए भी लाइव चल रहा है चैनल के माध्यम से, तमाम एसी वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और ओबीसी वर्ग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। रेन के आयोग ने भी कहा है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन, इन जातियों का सब कोटा अलग से होना चाहिए। और इदाते आयोग ने भी कहा है कि ये जातियां आज भी बड़े ब्रिज के नीचे अर्धनंगे कपड़ों में यही, फुटपाथ पे यही, रेलवे स्टेशन के बाहर यही और बड़े बस स्टैंड के बाहर यही जातियां रही है। आज के टाइम में ना इनके पास इस तरह कोई साधन है और ना इनके पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है। इनके हक और अधिकार को लेकर अगले 1 साल से राजस्थान के 32-33 जिलों में हम लोगों ने सभी जगह पे ज्ञापन दिया है। हमारी जो 10% आरक्षण को लेके, हमारे बच्चों के शिक्षा को लेके और हमारे लोगों को स्थायी पट्टों से लेके, और हमने ये मांग रखी और सरकार ने नहीं सुना। सरकार के देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये मंच कोई पार्टी विशेष का मंच नहीं है, ये सामाजिक डीएनटी समाज का मंच है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर सरकार की डबल इंजन की सरकार देखिए, ये कितनी बड़ी दमन नीति। अरे भाई, कोई भी भारत का नेता कोई भी शपथ लेता है तो भी शपथ में यह कहता है कि मैं मेरे पद पे रह के आम आदमी की पूरी भावना को समझूंगा, मगर ये लोगों के लिए, हमारे लिए इधर सरकार वार्ता करती है, इधर हमारे पर लाठियां बरसाती है, आंसू गैस के गोले चलाती है और हमारे पर हवाई फायर करती है। हाई रोड से बालराई के अंदर 800 मीटर हम लोग दूर बैठे रहते हैं, पुलिस के हाथ में पत्थर है, पुलिस पत्थर मार रही है, पुलिस भीड़ को खदेड़ रही, जबकि हम सारे लोग, हमारे लोगों को एक जगह पे होके, जैसे ये सभा चल रही ऐसे हमारी सभा चल रही, 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। इन सरकार का कैबिनेट मंत्री, इन सरकार का राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बेकायदा सरकार के पैरामीटर में बात होती है, लिखित में बात होती है, और 5 तारीख को इसी अम्बेडकर भवन में हम बैठ के बात करते हैं। हमारी पहली मांग तो यह 78 लोगों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, देखिए 78 लोगों पे एक ही धारा है, एक ही घटना, एक ही सब चीजें बताइए। तो हमने कहा पहली पैरिटी मुकदमे वापस, दूसरी पैरिटी 10% का आरक्षण, तीसरी पैरिटी एक जो हमारे नामों के आगे जो विसंगतियां हैं, मैं काल में लिया हूं, हमें कई जोगी, कई सपेरा, कई बादी और कई कनीफा, यानी मुझे 8 नामों से जानते हैं, रायका, रेबारी, देवासी, जबकि एक ही जाति है, मगर इन जाति को अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है। तो एक्चुअली में हमने कहा कि जातों की जो विषम, जैसे आज बागरी, मोगिया एक ही जाति है, मगर इनको अलग अलग डाल दिया है। नायक, प्रत्येक शब्द में कई नायकड़ा, कई नायक, कई जगलूस, यानी जो आया, जो कमेटी ने लिख दिया। हमने कहा भाई इनका एक आयोग बैठे और इनकी विषमता को सुधारा जाए। इन्हें लेकर हमने सरकार से, हमारी वार्ता हुई, सरकार ने यह बुलाया, सरकार ने 2 महीने का टाइम लिया, उसके बावजूद हमारे 6 लोगों को जेल भेजा। सभी लोगों से न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, न्यायपालिका से हमारे लोगों को जमानत मिली। और आज भी देखिए, आज विधानसभा का घेराव है, राजस्थान की सारी डीएनटी जातियां जयपुर में है, और आज हमारे 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया, एक रानी थाने में, बगड़ी थाने में, और अभी वो पाली के सदर थाने में 3 ही लोगों को बिठा रखा है। बालराई आंदोलन क्या था, थोड़ा बता दीजिए। ये बालराई आंदोलन वो था कि डीएनटी घुमंतु जातियों के लिए 10% आरक्षण को लेकर हमारी मांग थी। ये बालराई के अंदर हुआ। ये बालराई एक गांव है जहां हमारा धर्म स्थल है, हमारे अंदर पूजनीय हुए, उनका धर्म स्थल है, वहां पे हम बैठ के और हमारी बात को रखना चाह रहे थे। मुकदमा दर्ज हुए, 6 को जेल में डाल दिया गया था, वापस हाई कोर्ट के जमानत के बाद में वो रिहा हुए। अब क्या चाहते हैं? अभी हमारे 3 लोगों को आज और गिरफ्तार कर लिया है। इधर सरकार वार्ता कर रही है, इधर हमारे लोगों को बिठा रही है। तो हमें यह समझ में आ गया कि सरकार इस दमन नीति से, इस देश के दबे कुचले समाज, किसको बोलने का हक नहीं, ये पूरी तरह से हमारे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। और हमें पता है कि जो हम आरक्षण की मांग की है, जिसे लेके सरकार के अंदर बड़ी खलबली है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिंदे जिंदे हंसते हंसते प्राण दे देंगे जब तक 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक एक आदमी को क्या जेल पड़े। आज के बाद हम घोषणा करेंगे कि 5 लाख डीएनटी घुमंतु जाति के लोग आज डिसीजन करके उठेंगे, 5 लाख घुमंतु जाति के लोग एक साथ लेके जेल भरो आंदोलन करेंगे।
सवाल आपसे, एक क्या अब रणनीति रहने वाली है आपकी अगर आपकी मांग नहीं मानी गई? हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आज ही डिसाइड करेंगे। हम पूरे राजस्थान की जो घुमंतु जातियां हैं वो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी विधानसभा घेराव करेंगे? विधानसभा अभी 3 बजे हम विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे और जहां हमें सरकार को जहां रोकना देखा रोक लीजिए। हम सब लोग विधानसभा के लिए कुछ करेंगे। जब तक हमारी बातों पर सहमति नहीं होती है जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं।